एक सुंदर गांव के पास एक बड़ी सी झील थी। झील के किनारे एक छोटा सा प्यारा घर था जहां 3 सहेलियां रहती थीं, रिया, मीरा और काव्या। और तीनों हमेशा एक साथ रहती थीं। सुबह का समय था, झील का पानी चमक रहा था और पक्षियों की आवाज आ रही थी। रिया बोली, आज झील कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में सूरज मुस्कुरा रहा हो। मीरा हंसते हुए बोली, रिया, तुम हर चीज में कविता ढूंढ लेती हो, लेकिन सच में आज मौसम बहुत अच्छा है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले झील में नहाते हैं, फिर घर चलकर नाश्ता बनाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। तीनों हंसते हुए पानी में उतर जाती हैं। झील में मस्ती करते हुए रिया बोली, मीरा, पानी उछालना बंद करो, मेरे बाल पूरे भीग गए। मीरा हंसते हुए बोली, अरे अभी तो नहाने आए हैं, सूखने नहीं। काव्या ने मजाक में कहा, तुम दोनों कभी शांत नहीं रह सकती क्या? तभी अचानक झील में एक चमक दिखाई देती है। रिया हैरान होकर बोली, अरे देखो, पानी में कुछ चमक रहा है। मीरा ने उत्सुकता से कहा, कहीं ये कोई खजाना तो नहीं? काव्या ने आश्चर्य से कहा, खजाना? झील में? तीनों धीरे धीरे उस चमक के पास जाती हैं। पानी के अंदर एक पुराना सा चांदी का लॉकेट पड़ा होता है। रिया उसे देखकर बोली, ये लॉकेट कितना सुंदर है। मीरा बोली, शायद किसी का खो गया होगा। काव्या ने कहा, चलो इसे घर ले चलते हैं, शायद इसके अंदर कोई राज हो। तीनों झील से निकलकर अपने छोटे से घर में आती हैं। घर के अंदर लकड़ी की मेज, रंगीन पर्दे और फूलों की खुशबू थी। मीरा बोली, मैं चाय बनाती हूँ, फिर आराम से लॉकेट देखते हैं। रिया ने कहा, और मैं नाश्ता बनाती हूँ। काव्या मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तब तक मैं इसे साफ कर देती हूँ। जब काव्या लॉकेट खोलती है तो अंदर एक छोटा सा कागज मिलता है। काव्या उत्साहित होकर बोली, अरे इसमें कुछ लिखा है। रिया जल्दी से बोली, जल्दी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। मीरा बोली, हाँ, सस्पेंस मत बढ़ाओ। कागज पर लिखा था, जो भी सच्चे दिल से दोस्ती निभाता है उसे झील का रहस्य मिल जाता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगती है। रिया बोली, मतलब ये हमारे लिए है? मीरा ने कहा, शायद झील में और भी कुछ छिपा है। काव्या ने उत्साह से कहा, तो तय रहा, हम कल फिर झील में खोज करेंगे। रात को तीनों घर के बाहर बैठकर तारे देख रही थीं। रिया बोली, मुझे लगता है हमारी दोस्ती बहुत खास है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम बचपन से साथ हैं। काव्या बोली, और अब शायद कोई नया रोमांच शुरू होने वाला है। तीनों हंसने लगती हैं और कहती हैं, अब क्या नया होगा? रिया बोली, कल का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। मीरा ने मजाक में कहा, और अगर सच में खजाना मिला तो? काव्या ने हंसते हुए पूछा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिया हंसकर बोली, सबसे पहले एक बड़ा सा पिकनिक करेंगे, हर जगह घूमेंगे। तीनों जोर से हंसती हैं और इसी हंसी के साथ एक नए रोमांच की शुरुआत होती है। सूरज उग रहा है। अगली सुबह का समय था। तीनों सहेलियां फिर से झील की ओर जा रही थीं। काव्या बोली, आज रहस्य पता चलेगा। कुछ ही देर में तीनों झील के पानी में उतर जाती हैं। रिया बोली, चलो खोज शुरू करें। तभी पानी के अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। मीरा हैरान होकर बोली, फिर चमक। पानी के अंदर जादुई रोशनी और तेज हो जाती है। काव्या उत्साहित होकर बोली, ये सच में जादुई है। तीनों उस रोशनी की ओर ध्यान से देखने लगती हैं। तभी पानी के अंदर उन्हें एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है। रिया उत्साहित होकर बोली, वो देखो। तीनों मिलकर उस बॉक्स को पानी से बाहर निकालती हैं। मीरा जल्दी से बोली, खोलो इसे। काव्या धीरे से बॉक्स खोलती है। बॉक्स के अंदर सुंदर फूल और एक छोटा सा संदेश रखा होता है। काव्या आश्चर्य से बोली, अरे फूल और संदेश। रिया उस कागज को उठाकर पढ़ती है। रिया पढ़ती है, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। ये सुनकर तीनों कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। मीरा भावुक होकर बोली, ये सच है। फिर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। काव्या मुस्कुराकर बोली, हम हमेशा साथ रहेंगे। रिया मुस्कुराकर बोली, हमारी दोस्ती ही असली खजाना है। और इस तरह 3 सहेलियों को झील का असली रहस्य मिल गया और वो वापस अपने घर लौट गईं।